हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 729 का एग्जाम हुआ था 21 जुलाई 2019 को। उसका हम आज जो है सॉल्व वीडियो देखेंगे। इसमें जो है टोटल 170 क्वेश्चन थे। इन्हें हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आज जो है फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि सेकंड पार्ट की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जो है आपको जो है क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ जो है मिल जाएगी। और साथ ही अब न्यू पैटर्न फॉलो किया जाएगा सब इंस्पेक्टर प्री में। अब जो है आगे से 200 क्वेश्चंस रहेंगे प्रीलिमिनरी एग्जाम में। आज तक जो है 170 क्वेश्चंस होते थे 85 मार्क्स के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शहर कौन सा था? पोर्ट टाउन की बात करें तो पोर्ट टाउन था ऑप्शन सी लोथल, जो कि कहां पर है? गुजरात में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। द टर्म नियोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम? नियोलिथिक शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी, कहां से हुई थी? ग्रीक वर्ड से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द वैदिक इकोनॉमी? वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी? सही आंसर रहता है ऑप्शन बी एग्रीकल्चर की। वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल था 1500 से 600 बीसी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग हेड ऑफ मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से किसमें शासन का राजतंत्रीय प्रारूप था? एंशिएंट इंडिया में जो है 16 महाजनपद थे, जिसमें से कुछ जो है रिपब्लिक थे, कुछ जो है मोनार्किकल थे। तो इनमें से जो है कौन सा मोनार्किकल महाजनपद था? ऑप्शन सी वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वज्रयान बुद्धिज्म द स्पोज ऑफ द बुद्धा बोधिसत्व वाज नोन एज? वज्रयान बौद्ध शाखा में बुद्ध की पत्नी कहलाती थी तारा। ऑप्शन सी। फ्रॉम विच कम्युनिटी डिड जैनिज्म गेट मोस्ट ऑफ इट्स रिक्रूट्स? किस समुदाय से जैन धर्म ने उसके सर्वाधिक अनुयायी प्राप्त किए? मर्केंटाइल कम्युनिटी यानी कि व्यापारी समुदाय। ऑप्शन ए। 7th क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है स्क्रैप किया गया था फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द रेड सी रूट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस वाज ओपन बाय विच एम्पायर? भारत और ग्रीस के मध्य लाल सागर मार्ग जो है किस साम्राज्य द्वारा खोला गया था? ये खोला गया था रोमन साम्राज्य के द्वारा। ऑप्शन सी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन द गुप्ता एम्पायर वर द? गुप्त साम्राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो थे वो कौन थे? कुमारम मत्याज। ऑप्शन ए। गुप्ता एम्पायर की बात करें तो इसकी स्थापना की थी किसने? श्री गुप्त ने। हु अमंग द फॉलोइंग अलाउड द मुस्लिम्स टू प्रीच इस्लामिक फेथ इन देयर एम्पायर? निम्न में से किसने अपने साम्राज्य में मुस्लिमों को इस्लामिक धर्मोपदेश की अनुमति प्रदान की थी? पाल, प्रतिहार, सेन या राष्ट्रकूट? सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। बिफोर बिकमिंग द एम्परर बलबन वाज अ डेप्यूटी ऑफ? सम्राट बनने से पूर्व बलबन किसके अधीनस्थ था? दिल्ली साम्राज्य की बात करें तो बलबन से पहले जो है कौन था? सम्राट नसीरुद्दीन महमूद। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। What inspired the Marathas to fight against the rulers in Delhi? किसने दिल्ली में शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए मराठाओं को प्रेरित किया? इसके जो है ऑप्शन सी डी दोनों जो है सही आंसर है। नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म यानी कि राष्ट्रीयता और देशभक्ति। A new technique of painting known as सिहाई कलम became fashionable during the reign of?
चित्रकला की नई तकनीक जो स्याही कलम नाम से जानी जाती थी किसके शासन के दौरान प्रचलित हुई? ये हुई थी शाहजहां के शासन के दौरान। हाउ मेनी इनकर्जन्स डिड महमूद ऑफ गजनी मेड इन इंडिया? भारत में महमूद गजनी ने कितने आक्रमण किए? महमूद गजनी ने जो है 11वीं सदी के शुरुआत में जो है 17 आक्रमण किए भारत में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इन विच ईयर वाज द रेयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड? रेयतवाड़ी प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 1820 में प्रारंभ। किसने स्टार्ट की थी? ये थॉमस मुनरो ने। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये स्टार्ट की थी उन्होंने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। व्हाट वाज द एम्फेसिस लेड ऑन इन ऑल रिफॉर्म मूवमेंट्स? सभी सुधारवादी आंदोलनों में किस पर जोर दिया गया था? किस पर दिया है? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि रिलीजियस रिफॉर्म और सोशल रिफॉर्म दोनों पर जो है जोर दिया था सुधारवादी आंदोलनों ने। द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाई द ब्रिटिश टुक प्लेस इन विच ईयर? ब्रिटिशों द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया था? 1856 में। ऑप्शन डी। द इंडियन नेशनल मूवमेंट अप टू 1905 वाज डोमिनेटेड बाय द? 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसका वर्चस्व था? मॉडरेट्स का, यानी कि नरम पंथियों का। इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स जो थे कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। ऑन विच डेट डिड गांधी जी मेक हिज फेमस मार्च टू दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस दिनांक को प्रारंभ की थी? कब की थी? 12 मार्च 1930 में। तो इनमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये क्वेश्चन भी स्क्रैप किया गया था। इसमें जो है एरर था। वेवेल प्लान वाज गिवन इन विच ईयर? वेवेल योजना की बात करें तो ये किस वर्ष दी थी? 1945 में। ऑप्शन सी। मोरेन्स एंड टिल आर एग्जाम्पल्स ऑफ? मोरेन और टिल किसके उदाहरण है? ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स के। अर्थक्वेक्स आर नॉट लाइकली टू अकर इन? भूकंप प्राय नहीं आते हैं कहां पर? ब्राजील में। Why? Because Brazil is not located on the edge of tectonic plates. The aviators of jet aeroplanes often avoid the troposphere and fly above it because of the presence of bumpy air pockets. जेट वायुयानों के चालक प्रायः क्षोभ मंडल से बचते हैं और उसके ऊपर उड़ान भरते हैं, जिसका कारण है उभरे हवाई गर्त। डोल्ड्रम इज अ जोन ऑफ? विश्व प्रशांत मंडल किसका क्षेत्र है? किसका है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का। डॉल्फिन एंड चैलेंजर ओशिन रिजिज एग्जिस्ट इन विच ओशिन? डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक किस महासागर में है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन या आर्कटिक? सही आंसर है अटलांटिक ओशिन में। फाल्कलैंड ओशिन करंट फ्लोज अलोंग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ? फाल्कलैंड महासागरीय धारा किसके दक्षिण पूर्वी तट के साथ बहती है? साउथ अमेरिका के। तो साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ ईस्ट यहां बहती है फाल्कलैंड ओशिन करंट, जो कि एक कोल्ड वाटर करंट है। विच सॉइल इज फेमस फॉर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग ग्रासेस? कौन सी मृदा लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है? प्रेरी सॉइल। आउट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार टू पंजाब इज द रिजल्ट ऑफ? बिहार से पंजाब में लोगों का प्रव्रजन परिणाम है किसका? पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का। द मसाईज मेनली रियर? मसाई मुख्यतः पालते हैं कैटल, यानी कि मवेशियां। मसाई ट्राइब जो है कहां पाई जाती है? अफ्रीकन कंट्रीज में, जैसे कि कीनिया, तंजानिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट? ऊर्जा का निम्न में से कौन सा स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? वाटर, मिनरल ऑयल, यूरेनियम या कोल? सही आंसर है वाटर। द केप रूट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड फार ईस्ट। केप रूट जो है पश्चिमी यूरोप और सुदूर पूर्व के बीच लिंक प्रदान करता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन? निम्न में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में निर्वाह कृषि मुख्य व्यवसाय है? मॉनसून टाइप में। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के जो न्यू पीएम बने हैं कौन है? एंथनी एल्बनीज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट फेड बाय द स्नो फील्ड नोन एज हिमाल? निम्न में से कौन सी नदी हिमाल नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती? गंगा, यमुना, गंडक या गोदावरी? सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से। विच रीजन इज फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया? कौन सा क्षेत्र भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है? कौन सा होता है? कोरोमंडल कोस्ट, ऑप्शन बी। इन इंडिया डाइल्यूवियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द, भारत में आपलावी वन पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं ये? अंडमान में, ऑप्शन ए। विच माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ? कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली है? कौन सी फैली है? अरावली रेंज, ऑप्शन ए। खारागोड़ा इज द लीडिंग सेंटर ऑफ सॉल्ट इंडस्ट्री ऑफ, खारागोड़ा कहां के नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात का। द आगरा कैनल ड्रॉज वाटर फ्रॉम विच रिवर? आगरा नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? गंगा, यमुना, गंडक या सोन? सही आंसर है ऑप्शन बी यमुना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? कौन सी खरीफ फसल नहीं है? बार्ले की बात करें तो एक राबी क्रॉप है, बाकी की तीनों जो है खरीफ क्रॉप्स है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। बाइकैमरल सिस्टम इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्न में से सरकार के किस प्रारूप का लक्षण है? सही आंसर रहेगा फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय व्यवस्था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई? उद्देश्य प्रस्ताव संवैधानिक सभा में किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये कब प्रस्तुत किया गया था? दिसंबर 13, 1946 में। तो ये डेट भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। विच लैंग्वेज इज नॉट मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है? 8th शेड्यूल के अंडर आती है 22 लैंग्वेजेस, जिसमें जो है संस्कृत, सिंधी और नेपाली इंक्लूड है, लेकिन इंग्लिश जो है इसमें नहीं आती है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट? संघ सूची में कितने विषय है? यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अभी जो है 100 सब्जेक्ट है। 7th शेड्यूल के अंडर जो है 3 तरह की लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट? कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? पॉपुलेशन, लैंड, आर्मी या गवर्नमेंट? आर्मी जो है इसका सही आंसर है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट इन इंडिया इज डन बाय द पार्लियामेंट विद? भारत में नए राज्य का गठन संसद द्वारा जो है साधारण बहुमत के साथ किया जाता है, यानी कि विद सिंपल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% members present and voting. Right to privacy comes under which article of the Indian Constitution? निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंडर आता है? ये आता है अंडर आर्टिकल 21।
हु कैन रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है? पार्लियामेंट, यूनियन कैबिनेट, पब्लिक या नन ऑफ दीज? पार्लियामेंट इज करेक्ट आंसर। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, संपत्ति का अधिकार है एक फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, मॉरल राइट या नेचुरल राइट? 1978 से पहले जो है राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और अब जो है ये एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 301 300A। तो ये भी अमेंडमेंट कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये है एक लीगल राइट। हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस, भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन 2 बार रहा? निम्न में से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, 1952 से 57 तक, फिर 57 से 62 तक। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू ऑडियंस इन, भारत के महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्रांतर्गत किसी भी विधिक न्यायालय में। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, भारत में राज्यों का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी या नन ऑफ दीज? सही आंसर की बात करें ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा, राज्यसभा विघटित करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर या नन ऑफ दीज? सही आंसर की बात करें तो नन ऑफ दीज सही आंसर रहेगा। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, ये जो एक परमानेंट हाउस है पार्लियामेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, कौन जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है? मीरा कुमार, विजय स्टोक्स, सुषमा स्वराज या नन ऑफ दीज? मीरा कुमार की बात करें तो ये 2009 से 2014 तक जो है लोकसभा की स्पीकर रही थी और ये जो है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। हु जनरली प्रेजेंट्स द फाइनेंस बजट इन इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद में वित्त बजट सामान्यतः कौन प्रस्तुत करता है? कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री। द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स ऑफ गोवा इज, गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या है 2। विच स्टेट हैड नेवर अ लेडी चीफ मिनिस्टर, किस राज्य में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी? महाराष्ट्र में कभी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। तमिलनाडु में महिला मुख्यमंत्री थी जयललिता जी, राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी और उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री कौन कौन थी? सुचेता कृपलानी और मायावती जी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय द, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। विच एंश्योर्स ग्रासरूट डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में तृणमूल लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? कौन करता है? पंचायती राज। हाउ मेनी टाइम्स हैव द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी, कितनी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352। भारत में जो है 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। कब कब? 1962, 1971 और 1975 में। द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, ऊष्मा की एसआई इकाई है जूल। द वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग आर, एक स्ट्रिंग के कंपन होते हैं ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ।
द डायफ्राम्स ऑफ टेलीफोन आर मेड ऑफ, टेलीफोन के डायफ्राम बने होते हैं सॉफ्ट आयरन के। द टाइप ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित विकिरण का प्रकार है ऑल ऑफ दीज, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा रेज। द इंटरस्टेलर मैटर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अंतरा तारकीय पदार्थ प्रमुखतः निम्न में से किसका बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन का। श्रीहरिकोटा द साइट फॉर रॉकेट लॉन्चिंग इन इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ, भारत में रॉकेट प्रक्षेपण के लिए स्थल श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? ये है आंध्र प्रदेश में। ऑयल और सोप फिल्म विच व्हेन सीन इन डे लाइट अपीयर्स कलर्ड बिकॉज ऑफ, दिन में प्रकाश में तेल या साबुन की फिल्म रंगीन दिखती है जिसका कारण है क्या है? इंटरफेरेंस, यानी कि व्यतिकरण। फॉर सेफ ड्राइविंग ड्यूरिंग रेन एंड फॉग और ड्राइवर शुड यूज एडिशनल येलो लाइट, यानी कि वर्षा और कोहरे के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ड्राइवर को प्रयोग करना चाहिए अतिरिक्त पीला प्रकाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्साइड ओर, कौन सा ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है? बॉक्साइट। हाइड्रोजन बर्न्स विद, हाइड्रोजन जलती है विद ब्लू फ्लेम, नीली ज्वाला के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन, कार्बनिक यौगिकों में हमेशा होता है कार्बन, ऑप्शन ए। विच ग्लास इज यूज फॉर मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक यंत्रों हेतु लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का उपयोग होता है? फ्लिंट ग्लास का। डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज फाउंड इन, श्वसन का दोहरा प्रकार किसमें पाया जाता है? स्नेल में। कंगारू इज मोस्टली फाउंड इन, कंगारू जो है अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में। तो पार्ट 1 में हम 75 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है हम पार्ट 2 की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।